सांझी छत। हाय 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 हाय। ये पुराना मार्ग है जिससे पहले जाते थे वैष्णो देवी के लिए। जाति मार्ग उस मार्ग से आया, आती बार फिर यही मार्ग मिल गया। आप तो खिड़की के पास थे, अभी भी जो रश देगा वही दिखेगा, वही है लेकिन वो बड़ा है। स्पीड ऑलमोस्ट मेरी ठीक है चढ़ने के लिए, और जो है चढ़ाई तो मेरी ऑलमोस्ट 8:30 से शुरू होकर 12:30 ख़त्म हुई थी, और अब मैं सांझी छत पार कर चुका हूँ। सांझी छत पार कर चुका हूँ फिलहाल। लोग आ जा रहे हैं मेन मार्ग पर। इसे लोग भैरव के दर्शन करके वापसी हिमकोटी मार्ग के लिए आ जाते हैं, क्योंकि ट्रॉली जो आने जाने के 100 रुपये लेती है, तो घोड़े वाला लेता 400 रुपये। तो इसलिए लोग बाग इधर आने की वजह उधर ही चले जाते हैं। फिर वहाँ से गाड़ी मिल जाती है, यहाँ से गाड़ी नहीं मिलती, इसलिए लोग बाग इस रास्ते को प्रेफर नहीं करते। इस रास्ते की अब महत्ता ख़त्म हो चुकी। खैर कुछ भी सही, बात करने के लिए कोई नहीं होता, अन्यथा सफ़र में मज़ा तो आता है। हाँ, बस एक इम्पोर्टेंस ही नहीं रहती, कोई और साथ हो तो कम से कम हंस बोल लेता, पर ऐसा नहीं है। सफ़र में अगर आप सही हो तो आपको पैसेंजर सही मिल जाते हैं, जो आपका सफ़र भी अच्छा कटवा देते हैं, और बात करते हुए सही टाइम व्यतीत हो जाता है। अब हम उसके अर्धकुंवारी की तरफ बढ़ रहे हैं। अर्धकुंवारी मेरे ख्याल आने वाला है थोड़ी बहुत देर में। देखते हैं। सफ़र पे हमारी स्पीड तो ऑलमोस्ट खच्चर के बराबर ही चल रही है। और ये हम ऑलमोस्ट खच्चर पार कर चुके, खच्चर के पीछे रह गए। अभी यहाँ से पैसेंजर छट जा रहे हैं यात्रा के लिए, माता के दर्शन के लिए। ये देखो थके हारे पैसेंजर्स बैठे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। रेस्ट फॉर ए वाइल then proceed with smile. They are waiting for to proceed smilingly. वो हंसते हुए सफ़र को तय करने के लिए थोड़ा आराम कर रहे हैं। देखिए आगे कुछ और आराम करते हुए मिले तो ये सफ़र में चलता रहेगा। ये देखिए इस साइड में होगी तो
ये देखिए ठीक है प्रवेश कुमार जी, आप नहीं आए, अन्यथा आपकी एक्सरसाइज नहीं, आपके अंदर कैलोरीज बर्न नहीं होती, बचती ही नहीं क्योंकि कुछ लोग भाई ऐसे होते हैं कि जो स्पीड के चक्कर में कुछ ज़्यादा स्पीड चलते हैं। और सुनाइए, सब बढ़िया? मिलते हैं थोड़ी देर बाद एक और सफ़र में चलते हुए। अब भीड़ भी नहीं है तो रास्ता बिल्कुल सुनसान है। जब रास्ते में और सफ़र ये सब पैसेंजर्स आएंगे तब मैं दोबारा ब्लॉग चालू करता हूँ। तो सांझी छत वहाँ से ख़त्म हो चुकी, मुझे मैं उसके लिए अर्धकुंवारी के लिए जा रहा हूँ। अर्धकुंवारी के लिए अब शायद और 15-20 मिनट में अर्धकुंवारी पहुँच जाऊँगा। ये अर्धकुंवारी से पैसेंजर्स आ रहे हैं। ये देखो passengers are requested to walk consciously on the way you can slip down. पैसेंजर्स कृपया ध्यान से चलें, रास्ते में फिसलने का डर है। थैंक यू। कि मैं नहीं कह रहा, रास्ते में है ऐसा। भाई गाड़ी के ब्रेक अच्छे हैं जो ब्रेक कवर कर लेते हैं, अन्यथा ब्रेक के चक्कर में गाड़ी एक्सीडेंट होने का ज़्यादा डर है। तो इसलिए अपनी तो गाड़ी थोड़ी ओल्ड मॉडल है, पर इसके अंदर ब्रेक हमने थोड़ा न्यू मॉडल के सेट करा रखे हैं, तो इसलिए हमारी ब्रेकिंग में प्रॉब्लम नहीं आ रही। पर देखिए मशीन ये कुछ भी कभी भी हो सकता है। फिसलने में किसी के पैसे नहीं लगते, मिनट एक लगता भाई फिसलने में। और सुनाइए, अब देखिए सूर्य नारायण के दर्शन कीजिए और फिर देखिए पसीने में क्या मज़ा आ रहा है। देखिए पूरा फेस मज़ा आ रहा है, बिल्कुल है ना, कितना अच्छा लग रहा है। फेस पे पसीना ऐसे रिफ्लेक्ट कर रहा है जैसे एकदम मोती मोती की तरह रिफ्लेक्ट हुए हैं। वाह, ये देखिए बैठने के लिए बनाई हुई है। बैठे कौन, हमें तो भागने से फुर्सत नहीं है सोफा, इसलिए भागने से पहले सोची। और देखते हैं पैसेंजर से नहीं है भाई पूरे मार्ग में, पता नहीं क्यों आज कहाँ चले गए पैसेंजर्स। सारे पैसेंजर्स हिमकोटी वाले मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं यहाँ अकेला हूँ,
पर तो आप जानते हैं मैं डरता भी हूँ, तो मुझे थोड़ा डर भी फील हो रहा है, क्योंकि ऐसी जगह कुछ भी कोई जंगली जानवर डरा सकता है मुझे, तो इसलिए मुझे जल्दी चलना पड़ रहा है। परेशानी नहीं, मुझे डर की वजह से चलना पड़ रहा है। यू कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग। आप ज़्यादा जानते हैं कि मुझे कैसा फील हो रहा होगा अकेले को। इसलिए दिस ब्लॉग, ये जो है मेरे ख्याल स्पीडी ब्लॉग चल रहा है। नहीं बता सकता क्या कहेंगे इस ब्लॉग को, बट मेरे लिए ठीक है। हालांकि घोड़ा भी टुसक टुसक का चल रहा हो, बताओ क्या करे बेचारा घोड़ा, थक गए बेचारे। पता नहीं लोग चलने में थक क्यों जाते हैं, वाई, क्या कारण है जो लोग थकते हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि थकने का कारण क्या है। अब देखिए एक बेवकूफ़ी करते हैं, एक सीढ़ियों से उतरते हैं। अरे बेवकूफ़, सीढ़ियों में तो स्पीड नहीं बनती, यहाँ पर देखो क्या स्पीड बनती है। देखिए सारा रिपेयरिंग मामला चल रहा है, और अभी शायद अर्धकुंवारी आने वाली है। अर्धकुंवारी मेरे ख्याल अर्धकुंवारी होना है, एक आधा किलोमीटर और। देखो भाई क्या खाए पिए पैसेंजर हैं, घोड़ा साले एंड पे जा रहे हैं। हा 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 हा। No need to suffer. ड्राइव प्रॉपर, क्योंकि प्रॉपर ड्राइविंग से ही सफ़र में सफ़र नहीं होता आदमी। तो कैसी लगी आपको ड्राइविंग, कमेंट करके बता। वैसे तो मैं कमेंट कभी करता भी नहीं और चेक भी नहीं करता, पर फिर भी कमेंट तो आप कर ही सकते हो। आपका पैसा नहीं लगता, और जो अकल थोड़ी गड़बड़ होती है वो सही तो नहीं होती, पर हाँ सही करने में कोई बुराई भी नहीं है। कितना देखो बैठने के लिए आराम कुर्सियाँ बनी हुई हैं। ये देखो वो सीढ़ियाँ यहाँ आके उतरेंगी, 133 सीढ़ियाँ। देखिए यहाँ से हम इस तरह जाएंगे। ऐसे दिखाया 40। नो प्रॉब्लम। देखो पेड़ कितना बड़ा था, काट दिया, मार्ग में आ रहा था तो बेचारा किनारे पे मार्ग में इन्होंने ले लिया, पर फिर भी ठीक है। जब अच्छे काम होते हैं कुछ एक की बलि तो चढ़ती है। और सुनाइए, देखिए पैसेंजर सभी भी लगातार आ ही रहे हैं और स्पीड बराबर है। अम्मा की तो चलो उम्र है, ये नए नए बच्चे भी इस तरह घोड़ों पे आएंगे तो हम बुढ़े कहाँ जाएंगे। वेरी सैड, वेरी सैड। और बताइए, तो फाइनली एक मोड़ और है, उस मोड़ के बाद हम सांझी छत शायद पहुंच जाएंगे। सांझी छत नहीं, सॉरी, अर्धकुंवारी पहुंच जाएंगे।
उतरने वाला तो कोई पैसेंजर नहीं मिल रहा। हम ही अकेले दौड़ रहे हैं, तो भैया अकेले तो कैसी दौड़ ले, फर्स्ट ही आए वो। गलत कह रहा हूँ। देखो पूरे ब्लॉग में कोई नज़र तो नहीं आ रहा। ये एक बेचारा नज़र आया। चलो देखते हैं, फिर मेरा मोबाइल भी डाउन हो जाएगा। बाय।